गुड मॉर्निंग एवरीवन। माथा दुखा रहा था, बैठ जाओ। लड़का जितना सीधा तो कोई जीव होता ही नहीं है। देखो साइलेंस। कौन बोली है? चलो शुष्क सेल का बनावट बताओ। शुष्क सेल का बनावट। साइलेंस। नेक्स्ट बगल में था मरकरी सेल का बनावट बताओ। आज हम लोग को पढ़ना है हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं? बहुत सुंदर दिख रही बस और खड़ा रहेगी। ओए अपेक्षा सुनो, खड़ा बताओ शुष्क सेल किसे कहते हैं? शुष्क सेल का बनावट बताओ। आज हम लोग को पढ़ना है लेड संचायक सेल। इसी को इस संचायक सेल, स्टोरेज सेल सब बोला जाता है। ये देख रहे हैं, हाँ, इन्वर्टर में जो बैटरी हम लोग लाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह में जो भी बैटरी लगाते हैं, वो सब क्या है? लेड संचायक सेल या निकल कैडमियम सेल होता है। जो भी बैटरी जो रिचार्ज हम लोग करते हैं, दोबारा से चार्ज हो जाता है, घर में उपयोग करते हैं, सोलर के साथ उपयोग करते हैं या इन्वर्टर के साथ उपयोग करते हैं, वो यही सब बैटरी होता है। ये एक बार विद्युत भी देगा, दोबारा फिर से चार्ज हो जाएगा, फिर विद्युत देगा, फिर चार्ज होगा, फिर विद्युत देगा। लेड संचायक सेल। अगर लेड संचायक नहीं तो डायरेक्ट संचायक सेल भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है? हाँ, ना दिख रहा है ना? खड़ा हो जाओ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेड स्टोरेज सेल। ये कौन ऑन किए हुए था जी? हद है मतलब कि हटाओ, जाने दो। ओए शांत रहो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल। अब ये हट नहीं रहा है, हट जा, पूरा पेज सेलेक्ट हो गया। हाँ हाँ, हट गया। चलो देखो होता क्या है इसमें। तो ये आपको बुक में जो इमेज दिया हुआ है वो इमेज लगाए हुए हैं। बैठो। यहाँ एनोड है, ये कैथोड है। एनोड पर निगेटिव, कैथोड पर पॉजिटिव दिख रहा होगा। 38% सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन, या इसमें जो विलयन है सल्फ्यूरिक एसिड का वो कितना परसेंट वाला है? तो 38% वाला। परसेंटेज हटाते हैं तो बटा में 100 लगता है। 38 भाग 100 भाग में से 38 भाग क्या है? एसिड है, और बाकी भाग पानी है। ठीक है?
इतना सांद्रता वाला क्या है उसमें रखा गया है। आपको पता है कि बैटरी में हम लोग पानी डालते हैं, वो जो पानी रहता है वो क्या रहता है, H2SO4 रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड। कितना परसेंट वाला, 38% वाला, ठीक है। हाँ, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ उसमें पानी की भी मात्रा होती है, ये वाला मात्रा रहता है उसमें। जो हम लोग बोतल खरीद करके लाते हैं बैटरी में पानी डालने वाला, उसमें 38 भाग ये रहता है और बाकी भाग पानी रहता है, ठीक है। 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलियन, विलियन कहने का मतलब क्या है कि 38 भाग में से 38 भाग क्या रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और बाकी भाग पानी रहेगा। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट समांतर रूप से लगाया जाता है, एक फिर धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक एक दूसरे के प्लेट लगाया जाए, तब ना उसमें बहुत सारा ढक्कन होता है, सब ढक्कन खोल करके रखना होता है पानी, क्योंकि पार्टीशन बना होता है इसके अंदर। धनात्मक प्लेट PbO2 से युक्त ग्रिड्स, ये इसको और इसको याद नहीं रख, ये अलग है, ये दोनों इमेज काटने के चक्कर में वो भी आ गया है। ऋणात्मक प्लेट स्पंजी लेड युक्त लेड ग्रिड। देखो इसमें ये जो हरा कलर वाला दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, तो धनात्मक प्लेट, और ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है ये क्या है, ऋणात्मक प्लेट, और बीच में जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये सब क्या है, H2SO4 भरा हुआ है, ब्लू कलर क्या है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब हम फिगर बनाते हैं, हाँ पिंक, पिंक उसी प्लेट पर परत लगा हुआ है, प्लेट पर ही परत लगा हुआ है। 3D फिगर को 2D पर समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो ये प्लेट है, ये इसकी मोटाई है और इधर से प्लेट है वो। चलो हम बनाते हैं, वो आप लोग को भी बनाना है। हम एकदम सिंपल बनाएंगे। ये आपका भगोना हो गया, साइलेंस, ओए कोई बातचीत नहीं, बनाओ साथ साथ। ओए फिर बातचीत नहीं करना है। 2 प्लेट बना दिए, ठीक है। एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, कैथोड और एनोड। साइलेंस। ये जो इसका बाहरी परत जो होता है ये हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है, हार्ड प्लास्टिक। जो आप लोग बैटरी देखते हैं उसका बाहरी परत किसका होता है, प्लास्टिक का होता है, और बहुत हार्ड होता है वो। इसके अंदर रहेगा H2SO4। H2SO4 कितना परसेंट, 38% वाला। और क्या क्या होगा, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। ये क्या है, तो एनोड है, इधर वाला क्या है, तो कैथोड है। इस पर PbO2 से युक्त ग्रिड्स, ये जो है ये Pb होता है, ये भी Pb होता है, और इसके ऊपर O2 का ग्रिड चढ़ जाता है, जैसे जंग लगता है लोहा में उस तरह से इसके ऊपर एक परत चढ़ा हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। Pb प्लस PbO2 की परत क्या हो जाएगा, ये Pb का प्लेट है, किसका प्लेट, Pb मतलब लेड, और PbO2 का ग्रिड या फिर का परत, हिंदी में परत लिख सकते हैं, PbO2 का परत, ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें, वैद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 डाला हुआ है, बाकी वायर से जोड़ दो, चिमटा लगा करके तार लगाते हैं पॉजिटिव में और निगेटिव में, वही तार लगा दो। यहाँ पे बल्ब बना दो,
ये प्रकाश देगा, हो गया। ये आपका बैटरी बन करके तैयार है। बनाइए बैटरी। काश ये बैटरी हम लोग को विद्युत दे पाता। ये बैटरी हम लोग को विद्युत देता तो कितना अच्छा होता। हाँ, तो कॉपी पर बनाओगे वो थोड़ी देगा। साइलेंस। जल्दी बनाओ जल्दी। शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है जो छोटे यंत्रों में काम में आता है। खत्म। अरे वो अपना से तुम लोग को जो चीज लिखवाएंगे वही याद करना होता है। अपना से जो जानते हो उसके बारे में वो बताओ ना। डिफिनीशन सब अपने अपने अनुसार से बना सकता है। हम कहेंगे कि भूषण पतला है, किसी के अनुसार से वो लंबा होगा, किसी के अनुसार से पूर्व मुखिया होगा, तब नहीं प्रत्याशी मुखिया होगा। तो डिफिनीशन सब अपने अपने अनुसार से बनाता है, तो जरूरी थोड़ी है कि एक ही होगा। बस उसके बारे में आपको जानकारी है तो आप बना सकते हैं। सब सोच रहा होगा भूषण के ही एग्जाम्पल क्या लिए। भूषण हमारा फेवरेट स्टूडेंट है। देखो फेवरेट स्टूडेंट का ज़्यादा चिंता होता है, तो इसलिए उसको बार बार पूछा जाता है कि हाँ पढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, तो उस पर ज़्यादा नज़र होता है। अच्छा तुमको भी खड़ा करा के पूछेंगे तो साइलेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार का वायर निकलता है। एक जो बैटरी से बल्ब अगर जलाना है तो बल्ब के पास जाएगा, दूसरा बैटरी से विद्युत के पास जाएगा जो आकर के उसको चार्ज करेगा। दो तरह का इसमें होता है। अब यहाँ पर हम बल्ब लगा दिए, अब जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसको चार्ज भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक अलग से हम विद्युत लाएंगे। मान लो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो यहाँ से ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव का खास ध्यान रखना। एनोड होता है, कैथोड पर निगेटिव जाएगा और पॉजिटिव जाएगा कैथोड के पास। हाँ ठीक है, इसको इधर माइनस करो, इधर प्लस कर दो, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो यहाँ से जैसे ही लाइट आएगा यहाँ से आकर के ये चार्ज होने लगेगा, और जैसे ही लाइट कटेगा ये दे करके बल्ब जलाने लगेगा। तो ये इसका दो काम होता है, लाइट आएगा तो चार्ज भी कर लेगा अपने आप को, और लाइट कटेगा तो बल्ब भी जला देगा, आपको पंखा भी चला देगा, ठीक है। तो इसको बना लीजिए। ये कोई स्रोत है, विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत। बाकी फिगर का ज़्यादा कोई मायने नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि आखिर होता कैसे है, इसमें क्या क्या होता है। सो जल्दी से बना लो फिगर, आगे देखते हैं हम लोग इसमें होने वाली रिएक्शन, ये सब क्या क्या होता है। ये 2 वोल्ट से ज़्यादा का प्लस 2 वोल्ट से ऊपर ये क्या देता है, विद्युत दे सकता है। आपको जितना ज़्यादा वोल्ट चाहिए, जो जितना ज़्यादा पावरफुल बैटरी रहेगा उसमें उतना ज़्यादा प्लेटों की संख्या रहेगी। जैसे जैसे आप प्लेटों की संख्या बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका बैटरी का पावर बढ़ते चला जाएगा। इसमें क्या गो प्लेट है, गिनो तो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, सिर्फ पॉजिटिव 6 गो, सिर्फ पॉजिटिव वाला गिने हैं तो 6 गो निगेटिव वाला भी होगा, यानी 6 प्लेट हैं। तो जितना ज़्यादा प्लेट बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा आपको क्या बैटरी का क्षमता बढ़ जाएगा। चलो फिगर तो बना लिए होंगे, अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं क्या क्या होता है।
एनोड पर। पहले हम वो देखेंगे, वो रिएक्शन देखेंगे जो हमको विद्युत देता है बैटरी, वो वाला, और बाद में फिर आवेशन वाला देखेंगे कि जब वो विद्युत लेता है, चार्ज होता है, वो वाला। ठीक है, पहले ये वाला देखते हैं। देखो बाद में पुनः आवेशन वाला देखेंगे, पहले हम लोग जब देता है वो वाला देखते हैं, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। तो एनोड पर, एनोड जो होता है वो पीवी का बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके 2+ बन जाता है। पीवी सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या बन जाता है, Pb2+ एक्वस। अब ये Pb2+ एक्वस जो है ये रिएक्शन करता है किसके साथ, तो H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, सॉरी H2SO4 के साथ नहीं, SO4 के साथ, SO4 2-, क्योंकि उसमें अगर विलयन है तो विलयन है H2SO4 का, समझना। तो ये विलयन में जाकर के आयन के रूप में अलग अलग हो जाएगा। तो विलयन में किस रूप में रहेगा, तो आयन के रूप में रहेगा, वैद्युत अपघट्य के रूप में। तो H+ अलग रहेगा, माइनस वाला अलग रहेगा। तो ये किसके साथ करेगा, SO4 2- के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, PbSO4। क्या बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा। लेड सल्फेट, तो एनोड पर अगर हम कुल रिएक्शन देखते हैं कि एनोड पर आके टोटल रिएक्शन क्या हुआ है, तो पीवी सॉलिड और कटने वाला है कोई, देखो यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पीवी सॉलिड प्लस SO4 2- एक्वस, क्या बन गया, तो PbSO4 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप इसको समीकरण 1 मान करके रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कैथोड पर, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। अब कैथोड पर क्या होता है, PbO2, उसमें जो PbO2 था, PbO2 अब +4H+, और ये इलेक्ट्रॉन वायर के माध्यम से वापस कैथोड के पास आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये सब क्या बना लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 4H+ बाहर हो जाएगा, 2 H+ बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Pb2+ और 2 H2O। यहाँ बन जाएगा आपका Pb2+ और प्लस H2O, ये लिक्विड के रूप में और ये एक्वस के रूप में। अब देखना ये हुआ कैसे है, तो यहाँ जो PbO2 है ये दोनों अलग अलग हुआ होगा, तो Pb बदलेगा 4+ में और ये बदलेगा 2O2- में। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, दिख रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Pb4+ से Pb2+ बन जाएगा, और यहाँ 2O2- है, यहाँ 4H+ है, तो दो गो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है, जल। तो यहाँ 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन है, यानी कि 2 गो जल बनेगा। क्या बनेगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, इस प्रकार का इसमें रिएक्शन होता है। और क्या होता है इसके बाद, तो इसके बाद Pb2+ जो है वो SO4 2- के साथ रिएक्शन करेगा। Pb2+ एक्वस जो है ये फिर से SO4 2- के साथ रिएक्शन करता है और बना लेता है PbSO4 सॉलिड। जब हम लोग फिर से आवेश करते हैं, इसको चार्ज करते हैं, तो यही रिएक्शन उल्टा होता है। यही रिएक्शन क्या हो जाता है, उल्टा। अभी जो एनोड है वो बाद में कैथोड का काम करने लगेगा, और जो भी कैथोड है वो बाद में एनोड का काम करने लगता है, रिवर्स प्रोसेस होने लगता है। तो एनोड पर अगर हम कुल रिएक्शन की बात करते हैं, तो इधर देखो कटने वाला कौन है, Pb2+ एक्वस से ये कट जाएगा, और कोई नहीं, और कोई नहीं। तो PbO2 प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और
H2O छूट गया और ना X एन हाँ छूट गया है, SO4 2 माइनस 2H2O और प्लस PbSO4। ठीक है, कटने वाला तो कोई नहीं दिख रहा है हमको, नहीं ना है। चलो नेट रिएक्शन देखते हैं। तो नेट रिएक्शन में दोनों को जोड़ते हैं, ये समीकरण 1 है तो ये क्या होगा समीकरण 2, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या है Pb सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस इक्वस प्लस PbO2 साइलेंस इधर ध्यान दो 4H प्लस इक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2 माइनस इक्वस, जो भी आयन के रूप में है वो सब क्या रहेगा एक्वस रहेगा। PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O प्लस PbSO4। ठीक है, देखो तो कटने वाला है कोई, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। H2O इस साइड है कहीं पे नहीं है, SO4 2 माइनस और SO4 2 माइनस, 2 गो SO4 2 माइनस है और यहाँ 4 गो H प्लस है, यानी ये सब ये तीनों मिल करके क्या बना लेगा, तो Pb यहाँ सॉलिड रहेगा, एगो और एगो 2 गो, तो 2SO4 दिख रहा है और इस 4 गो H को हम 2H2 लिख सकते हैं। देखो 4 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 गो SO4 हो गया, बैलेंस है। ठीक है, तो 2H2SO4 और इधर का काम खत्म है अब, और है ये PbO2 है, PbO2 इधर देखो PbSO4 कितना बनेगा, 2 गो PbSO4, एक कर्सिव वाला P लिख रहे हैं हम, PbSO4 और प्लस में 2 गो H2। ये क्या होगा आपका फाइनल रिएक्शन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल रिएक्शन हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब सॉलिड लिक्विड आप लोग समझ सकते हैं, कहाँ पर सॉलिड लगाएंगे कहाँ पर लिक्विड लगाएंगे वो आप समझ, जैसे जल है तो ये लिक्विड के रूप में होगा। तो ये रिएक्शन होता है कब, जब वो हमको विद्युत देता है उस समय। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बनाइए। तो अब कोई इसमें हो सकता है जो दिमाग लगाएगा, बैटरी ऊपर से बंद रहता है, विद्युत देता है तो हमको दिखता नहीं है, उसका ऊपर वाला ढक्कन खोल के तब चालू करके देखिए, फिर भी आपको नहीं दिखेगा ये। हाँ हट जाए। अब ये सब रिएक्शन याद कैसे रखा जाए, तो याद कैसे रखा जाए ये आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए खुद से, तभी याद होगा। जैसे मान लो हम 1 बार रिवीजन कर लिए, अब आप उसको खुद से बनाइए, कॉपी लीजिए और उसमें खुद से फिगर बनाइए, उसका रिएक्शन बनाने का कोशिश कीजिए, जो भी जानते हैं उसके बारे में खुद लिखने का कोशिश कीजिए। जैसे लेड संचायक सेल है, जो भी जानते हैं लेड संचायक सेल के बारे में उसको बनाइए, फिगर जानते हैं फिगर बनाइए, उसके बारे में लिखिए, उसका रिएक्शन जो जानते हैं लिखिए, और बाद में जब पूरा लिख लीजिएगा तब आप कॉपी से मिलाइए कि क्या क्या हमको याद है और क्या क्या छूट गया। उस तरह से फिर दोबारा जब लिखिएगा तो वो सब ध्यान रहेगा, इस तरह से याद होता है। अब इसमें कोई ऐसा होगा कि घरे जाएगा बैग फेंकेगा पलंग पर और फिर अगले दिन बैग उठाएगा चल जाएगा, तो वैसे लोगों को तो खैर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। जल्दी जल्दी लिखो, गर्मी बहुत है। गर्मी नहीं है? वाह, पंखा बंद कर दें? उसमें है पानी?
शिवम, हमको तो नहीं चाहिए। हमको भी नहीं चाहिए। साइलेंस। क्या हुआ? कोई दिक्कत? गर्मी लग रहा है? बात तो सही, जब तक बारिश नहीं होगा तब तक यही हाल है। कहाँ हुआ है बारिश? हुआ है। अब पूरी तैयार है। बारिश हुआ? साइलेंस। कहाँ बारिश हुआ है? साइलेंस। वो तो अच्छा था। गुलाब जल था। क्या हुआ उसको? देखो जिंदा उंदा है ना? हो गया? लिख ली है वो? लिखी हुई? क्या करोगे, गर्मी तो है ही, सबके लिए है। तो ऑफिस में एसी लगेगा ना, तो ऑफिस में से क्लास कराएंगे। क्लास में तो ऐसे करेंगे ना। देखो सर हमको बोले कि एसी लगवा लेते हैं, ठीक रहेगा। हम कहे ठीक है लगवाइए। 1 साल में उनको एसी में रहने का आदत बन जाएगा, अपने आप सब क्लास में लगवाएंगे। फिर उसके बाद जैसे गाड़ी खरीद लिए, अब गाड़ी में रहते हैं एसी में, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। अब बर्दाश्त नहीं होता है तो अब ऑफिस में लगेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब क्लास में लग जाएगा। हाँ? रोज दिन नहीं ना कर सकते हैं, नहीं तो उसके लिए एक ये है कि ऑफिस से ही क्लास लिया जाए। ऑफिस में एक और डिजिटल बोर्ड लगाया जाए, इस पर चलेगा, ऑफिस में पढ़ाएंगे। साइलेंस। ऑनलाइन वाला सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? जैसे होता है, देखो सुनो, जनसंख्या ज्यादा होता है तो वहाँ ऐसी संभावना होती है। जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, अगर मान लो इसमें इतना ज्यादा जनसंख्या हो जाए कि इसमें बैठने का जगह नहीं है, तो हम दूसरे रूम में बैठाएंगे, उसमें एक टीवी लगा देंगे और यहाँ कैमरा के माध्यम से उसमें चलेगा, उसमें भी पढ़ेगा। ऐसा सिस्टम होता है। वो हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन होता है। हम सो बताएं, अभी कल के घटना के बारे में किसको किसको पता है? कल एक प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में, बेचारा सब लंदन जा रहा था, डायरेक्ट भगवान जी अपने पास बुला लिए। साइलेंस। एक या 2 व्यक्ति की बचने का चांस है, एगो तो बच गया है, दूसरे का कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन संभावना है। 242 पैसेंजर था, मतलब सब क्रू मेंबर, पायलट, सबको मिला करके 242 था। साइलेंस। उसमें ओए शांत रहो। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि प्लेन में कौन लोग बैठते हैं? हायर ग्रेड के पीपल, सब जो भी पैसा वैसा वाला सब होता है, बिजनेसमैन, यही सब प्लेन से सफर करता है। तो मतलब प्लेन अगर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसका मतलब अच्छे अच्छे लोग गए हैं। नेता उता रहा होगा उसमें, कुछ अच्छा पीपल सब रहा होगा, क्या है कि, और वो भी मानते हैं। सुनो, फ्लाइट अगर डोमेस्टिक फ्लाइट रहे तो, इंटरनेशनल फ्लाइट था, लंदन जा रहा था, तो उसमें और अच्छे अच्छे लोग रहे होंगे। अगर मान लो पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, तो ये सब समझ में आता है कि थोड़ा नॉर्मल भी आदमी हो सके, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट था। सोचो, हो गया ये। जब तक नोट कर रहे थे इसलिए कुछ कुछ बातें हो जाती हैं। साइलेंस। चलो अब देखते हैं पुनः आवेशन। ओए, जब उसको चार्ज करते हैं तब क्या होता है? कृपया आपस में बात ना करें। अब इधर देखो, पुनः आवेशन, रीचार्जिंग, हेडिंग लगा लीजिए।
सबसे पहले इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, जो पहले कैथोड था वो अब एनोड बन जाएगा, तथा जो पहले एनोड था वो अब कैथोड बन जाएगा। वो अब क्या बन जाएगा? कैथोड बन जाएगा। एनोड पर, और इसमें देखते हैं कैथोड पर। सबसे पहले कैथोड वाला देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन PbSO4 ये क्या बन जाएगा? तो Pb और SO4 2- ये एक्वस के रूप में रहेगा, प्लस Pb 2+ बनना चाहिए ना, नहीं Pb सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन 2-, हाँ ठीक है, यहाँ Pb क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। ये कैथोड पर होगा। एनोड पर क्या होगा? तो एनोड पर हो जाएगा H2O PbSO4। इसके अंदर जो पानी था अब वो PbSO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन PbO2, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस PbO2 प्लस 4H और उसके साथ साथ 2SO4 2-, ये चीज़ बन जाएगा। देखना, समझने की आवश्यकता है। पहले इधर एनोड था और इधर कैथोड था। जो एनोड था अब कैथोड बन जाएगा, यानी कि ये कैथोड बन जाएगा, ये एनोड बन जाएगा। जो रिएक्शन पहले एनोड पर होता था वही रिएक्शन अब किस पर होगा? कैथोड पर। PbSO4 2- के साथ रिएक्शन करके PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन बनाता था। देखो पिछले वाले में, देखो दिखाते हैं। कैथोड पर अभी जो रिएक्शन हो रहा है वो पीछे किस पर हो रहा था? एनोड पर। देखो ये Pb पहले 2 इलेक्ट्रॉन और Pb 2+ में बनता था। यहाँ से देखो डायरेक्ट पूरा वाला PbSO4 2- से रिएक्शन करके PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा था। यही बन रहा था किस पर? एनोड पर। अब क्या होगा? यही रिएक्शन कैथोड पर होगा पुनः आवेशन में, और ये उल्टा हो जाएगा। PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बनाएगा। वही चीज़ है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा जाने आने में तकलीफ करता है। देखो PbS है SO4 और PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड हो गया। यही चीज़ उल्टा किसमें था? एनोड पर था, इससे पहले वाले में। और सेम चीज़ कैथोड पर ये रहा होगा। कैथोड पर क्या रहा होगा? तो 4H प्लस 2SO4 2-, ये इधर वाला और ये वाला बन रहा होगा। देखो जा आगे कर दिया, पीछे करना है। देखो दिखाते हैं, आजा आजा। देखो अभी जो कैथोड पर हो रहा है, सॉरी एनोड पर हो रहा है, वो पहले कैथोड पर। देखो PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है क्या बन रहा था? ये यहाँ पर देखो कुल रिएक्शन PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2-, क्या बन रहा है? 2H2O PbSO4। अब कोई एक भी याद रखते हैं तो आपको दोनों याद रहेगा। कैसे? तो अब अभी जो कैथोड पर हो रहा है, आवेशन जब होगा, जब उसको फिर से चार्ज करेंगे तो वो किस पर चला जाएगा? एनोड पर।
और एनोड पर होगा, तो ये इससे ये बन रहा था, अब एनोड पर गया तो इससे ये बनेगा, H2O PbSO4 से ये बनेगा। आप देख सकते हैं H2O और PbSO4 से वो चीज़ बन रहा होगा। देखो H2O PbSO4 से ये चीज़ बन रहा है, सेम है, बस जो प्लेट होगा वो चेंज हो जाएगा। उसमें कैथोड था, अब एनोड बन जाएगा, उसमें एनोड था, अब कैथोड बन जाएगा। रिएक्शन सेम रहेगा, बस रिएक्शन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। उसमें इस चीज़ से ये बन रहा था, इसमें इससे ये बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एनोड पर, ये हो गया कैथोड पर। अब आप आवेशन के समय नेट रिएक्शन निकाल सकते हैं। नेट रिएक्शन दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, इधर H2O प्लस PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस PbSO4 क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस PbO2, कृपया आपस में बात ना करें, 4H प्लस 2SO4 माइनस प्लस PB सॉलिड है और प्लस SO4 2 माइनस। कटने वाला कौन कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, H2O PbSO4 2 PbSO4। उसके बाद इधर 4H प्लस और ये दूगो, गलती हो गया, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, फिर 2 लगाए क्यों हैं हम। साइलेंस। ठीक है, तो SO4 मिलकर के क्या बन जाएगा, तो 2H2SO4 और प्लस में Pb सॉलिड। आप देख पाएंगे कि जब हम क्या कर रहे थे, विद्युत ले रहे थे उससे, तो ये तीनों चीज मिल करके ये चीज बना रहा था, और अब जब हम उसको फिर से चार्ज करेंगे तो ये चीज मिल करके ये बनेगा, वापस सेम रिएक्शन होगा, बस उल्टा होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका? रिएक्शन सेम होता है, बस वो क्या हो जाता है, नोट कर लिए, जल्दी कीजिए, एगो सेल और पढ़ना है। चालू किए हैं ना, ना समझे क्या बोल रहा है, फिर से बोलो। औषधि खत्म हो गया, ये औषधि है ना, जल ही जीवन है, तो औषधि ही है ना। पानी का असली महत्व तो गर्मी के दिनों में पता चलता है, और खास करके जब 2 दिन तक लाइट ना आए। हाँ, हाँ, जब चलाना पड़ेगा ना, जिसके पास मोटर है उसको कल चलाना पड़ता है ना, तो बहुत मजा आता है। साइलेंस हो गया, जल्दी करिए थोड़ा सा। खाली नहीं है, भर के है। अरे ये सब रिएक्शन आसान है, अगर आप एक बार रिवाइज करते हैं तो याद हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, याद नहीं करना है। एक बार अगर आप खुद से देख करके खुद से बनाते हैं, याद हो जाएगा। ये जिस तरह से फॉर्मूला प्रूव करते हैं ना खुद से, उस तरह से एक बार इसको खुद से बना करके देखिएगा, अपने आप बन जाएगा। इसमें सब चीज़ एक दूसरे से अटैच है। जैसे पीवी का प्लेट है तो सबसे पहले पीवी 2 प्लस में बदल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। उसमें वैद्युत अपघट्य हैं, H प्लस है, SO4 2 माइनस है, तो जो पीवी प्लस है क्या वो प्लस के साथ जुड़ेगा?
प्लस है तो माइनस के साथ जुड़ेगा, यानी SO4 2 माइनस के साथ जुड़ेगा। SO4 2 माइनस के साथ जुड़ता है, SO4 2 माइनस के साथ जुड़ करके PbSO4 बना लेगा। आप देख सकते हैं ये सब रिएक्शन कोई हार्ड नहीं है। पहले क्या है तो Pb क्या बन जाएगा, तो Pb 2 प्लस बनेगा, तो 2 प्लस बना यानी कि माइनस वाला के साथ जुड़ेगा। अब तो माइनस वाला के साथ जुड़ गया, 2 प्लस 2 माइनस दोनों बैलेंस कर जाएगा, यानी कि PbSO4 बन जाएगा। हो गया, PbSO4 बन जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो Pb 2 प्लस बना था वो 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब उसी प्रकार से कैथोड पर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से होकर के कहाँ जाएगा, कैथोड पर, वायर के माध्यम से। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को वायर के माध्यम से भेजते हैं तभी हमको क्या मिलता है, विद्युत मिलता है। तो ये बल्ब जला करके कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर। अब देखो कैथोड पर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर PbO2 का लेप लगा हुआ है, उसके अंदर H प्लस भी है, SO4 2 माइनस भी है। ये सब आपस में रिएक्शन करके ये क्या बना लेगा, तो SO4 बनेगा, ये SO4, और यहाँ से ये चेंज होगा, Pb 2 प्लस बनेगा, ये माइनस में टूटेगा, SO4 के साथ PbSO4 बन जाएगा, और बाकी ये मिल करके H2O बन जाएगा। तो ये कोई रटने वाली नहीं है, ये रिएक्शन रटने का चीज है ही नहीं। जितना भी रिएक्शन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम हुआ है, ठीक है, ये याद करने वाला नहीं है। प्लस है तो माइनस के साथ ही जुड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकला है तो 2 प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो 2 प्लस खत्म हो जाएगा। तो ये चीज, और नेट रिएक्शन में दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ दिए, बाकी जो सेम था वो काट दिया। अब ये पिछले पेज पे बताया था, देखो 4H प्लस को हम 2H2 लिख सकते हैं, 2 H2 हो जाएगा 4H प्लस, तो 2 H2 हो गया, और 1 SO4 2 SO4, H2SO4, H2SO4। अब जब इसको अलग अलग कीजिएगा तो पहले 2 को हटाइए, 2 को अभी रहने दीजिए, तो ये किस में होगा, 2H प्लस में टूटेगा, और ये SO4 2 माइनस में टूटेगा, ठीक है। और आगे क्या लगा हुआ है, 2, तो 2 दूना 4 H प्लस और 2 SO4 2 माइनस, समझे। तो ये सब याद करने वाला चीज नहीं है। हो गया, ये नोट कर लिए। चलिए अब इस सेल का बनावट देखते हैं। इस सेल में एनोड तथा कैथोड लेड जालक किसका बना होता है, लेड का, पीवी का, पीवी ग्रिड का बना होता है, ठीक है। एनोड में स्पंजी पीवी तथा कैथोड में PbO2 भरा होता है। एनोड में क्या होता है, तो स्पंजी पीवी, स्पंजी का मतलब होता है उसमें कुछ चीज चला जाता है, जाली नुमा। स्पंज में क्या होता है, स्पंज जानते हैं, कौन कौन खाया नहीं है, सब कुछ जानता है, इसमें तू नहीं खाया है, तब तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। शांत रहो। उसमें क्या होता है, रस चला जाता है, उसमें क्या चला जाता है, रस चला जाता है स्पंज के अंदर, मीठा रस। उसी तरह से जो एनोड में स्पंजी पीवी, शांत रहो, एनोड में एनोड जो बना हुआ है पीवी का वो कैसा है, स्पंजी है, यानी छिद्र नुमा है, जो हमको नहीं दिखेगा। PbO2 भरा होता है, उसमें क्या भरा होता है, PbO2 का विलयन भरा होता है। विद्युत अपघट्य के रूप में 38% कौन लेना है, H2SO4, जो 2H प्लस में टूटेगा और SO4 2 माइनस में टूटेगा। ये विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। अब अगर ये रिएक्शन हो रहा है, जैसे हम बैटरी खरीद करके लाए, ठीक है, उससे हम विद्युत ले रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको फिर से चार्ज कर रहे हैं। तो अगर हम विद्युत ले लिए, फिर से उसको चार्ज कर दिए, फिर ले लिए, फिर चार्ज कर दिए, फिर ले लिए, तो अगर ये रिएक्शन हमेशा चल रहा है तो फिर बैटरी खराब काहे हो जाता है, खराब नहीं होना चाहिए, खराब तो नहीं होना चाहिए, लगातार चलना चाहिए। गारंटी देता है 5 साल 10 साल, 10 साल के बाद खराब हो जाता है। क्यों, अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो खराब तो नहीं होना चाहिए। तो ये इसका साइड इफेक्ट ये है कि देखो, पुनः आवेशन के समय संपूर्ण PbSO4 Pb तथा PbO2 में नहीं बदल पाता है। यानी कि जब हम लोग विद्युत लेते हैं तो जो लेड है वो PbSO4 बन जाता है, Pb क्या बन जाता है, PbSO4 बन जाता है। लेकिन जब हम उसको चार्ज करते हैं तो PbSO4 फिर से टूट करके Pb बनता है, PbSO4 से टूट करके क्या बनता है, Pb बनता है। देखो इधर समझा रहे हैं। पहले क्या होता है, जब हम विद्युत लेते हैं तो Pb से क्या बनता है, PbSO4 बनता है, Pb से क्या बनता है, PbSO4 बनता है, समझो इधर।
और बाद में जब इसको चार्ज करते हैं तो PbSO4 से फिर से Pb बनता है। तो जब हम उसको चार्ज करते हैं तो संपूर्ण PbSO4 Pb नहीं बनता है, कुछ PbSO4 बच जाता है। अगर मान लो 10 गो PbSO4 बना तो हो सकता है 9 गो टूट करके Pb बनेगा, एगो रह जाएगा, फिर अगले बार में एगो और रह जाएगा, फिर अगले बार में एगो और रह जाएगा, फिर अगले बार में एक और रह जाएगा। इसी हिसाब से वो जो Pb ग्रिड है ये जाम हो जाता है। Pb जालक जो है ये अब क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, बहुत सारा रह जाएगा तो क्या जाम हो जाए। इसलिए जब अब बैटरी खराब होता है तो उसके प्लेट को निकालेगा तो उसके ऊपर से आप जंग की तरह हटा सकते हैं। जिस तरह से इसमें जंग लगा होता है उसी तरह उसके ऊपर भी चिपक जाता है। कौन रहता है, तो PbSO4 रहता है। नहीं बदल पाता है क्योंकि Pb ग्रिड में PbSO4 इकट्ठा हो जाता है। Pb ग्रिड में क्या इकट्ठा हो जाता है, PbSO4 धीरे 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 धीरे। अब एक एक गो अगर कंटिन्यू एक एक इकट्ठा हो रहा है तो एक समय ऐसा आएगा जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी के कारण ये कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, साल भर 2 साल जैसा भी उसका क्षमता है उसके हिसाब से, जिससे अधिक दिनों तक ये सेल नहीं चलती है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समझ में आयो, जल्दी से छापिए। हो गया, ये नोट कर लिए सब लोग। चलो आगे देखते हैं। निकेल कैडमियम सेल देख पा रहे होंगे आप लोग, यही है निकेल कैडमियम सेल। ये सेल बहुत महंगा होता है। क्या होता है, महंगा। अब महंगा क्यों होता है, क्योंकि ये इजीली पोर्टेबल होता है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। यह महंगा होता है, महंगा क्या होता है, महंगा होता है। इजीली पोर्टेबल, ओए शांत रहो, इजीली पोर्टेबल होता है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। देखो इसमें एक निकेल प्लेट लगा होता है, एक कैडमियम प्लेट लगा होता है। कैडमियम प्लेट एनोड का काम करता है और निकेल प्लेट कैथोड का काम करता है। देखो छोड़ो, रहने दो, छोड़ो कोई बात नहीं। धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट, ये जो धनात्मक प्लेट है ये निकेल का है और ऋणात्मक प्लेट है वो किसका है, कैडमियम का है। और बीच में एक कुछ लगाया जाएगा कार्डबोर्ड टाइप का जो दोनों प्लेट को क्या करे, अलग अलग करके रखें। एक पुनः आवेशन योग्य बेलनाकार जेली व्यवस्था में नम सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निमज्जित परत से पृथक्कृत निकेल कैडमियम सेल, ठीक है। तो वो निकेल कैडमियम सेल का समझना। अब हम जो फिगर बनाएंगे वो भी कुछ इसी प्रकार का होगा, कुछ नहीं सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। चलो कोशिश करते हैं बनाने का, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वही सुन करके। I can don't understand. Very late. Yeah. हाँ. Okay. और शांत रहो। आप समझ जाइए इज्जत हो रहा था कि बेइज्जती हो रहा था। चलो शांत रहो, देखो इधर देखो। इसको हम खोल रहे हैं, देखो ये है, ओए शांत रहो, कैडमियम प्लेट और ये है निकेल प्लेट। हिंदी में लिख देते हैं, ओए शांत रहो। चलो इधर देखो जल्दी से, ये कैडमियम प्लेट है, ये निकेल प्लेट है। अब इसमें क्या है और क्या भरा होता है, तो KOH या NaOH, इसके बीच में क्या भरा होता है, तो KOH या NaOH भरा होता है। इसमें KOH या NaOH वैद्युत अपघट्य के रूप में ये चीज भरा होता है। बाकी आप कैथोड से लेकर के एनोड तक एक वायर लगा लीजिए,
यहाँ से एक वायर लगाते हैं, यहाँ एक बल्ब लगा देते हैं, और ये जा करके किसमें, कैथोड में जा करके मिल जाएगा। ठीक है, ये जो CD प्लेट है ये एनोड का काम करेगा। कृपया आपस में बात मत करो, सुनो समझो और लिखो। और ये प्लेट कैथोड का काम करेगा। सिंपल, बना लीजिए, बना लिए। ये लगभग आपको 1.2 वोल्ट, इससे ज़्यादा का उस एनर्जी आपको प्रदान करता है। 1.2 वोल्ट। हो गया, बना लिए फिगर, फिगर बनाई, बना जल्दी जल्दी जाओ, हम तो सोच रहे थे कोई तो जाए। साइलेंस, एक बार बंद हुआ था नहीं। हाँ, अम्ल और क्षार से मतलब नहीं है, वैद्युत अपघट्य है। वो सिर्फ हमको ये काम करता है कि इलेक्ट्रॉन हमको वायर के माध्यम से ले जाना है। वैद्युत अपघट्य उसे कहते हैं, किसी भी चीज को आप जब पानी में आयनीकृत कर देते हैं तो पानी में जाकर आयन के रूप में अगर बदल जाता है तो वही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट्य। क्षार और अम्ल से कोई बहस नहीं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये 1.2 वोल्ट से अधिक। हाँ 1.2 वोल्ट से अधिक। हाँ 1.2 वोल्ट लिखे ना। इसमें और चीज भरा होता है, NiO2 प्लस H2O, NiO2 प्लस H2O, ये भी इसमें भरा होता है। जल्दी से बनाइए फिगर, पूरा निहा के आइए। साइलेंस। क्या साइलेंस, ओए शांत रहो, कृपया शांत रहें। जनरली ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी से पानी मांगते हैं तो पहले वो खुद पिएगा, उसके बाद आपको देगा। हाँ तब कुछ हो जाएगा तब, इसलिए पहले खुद टेस्ट करता है। चलो ओए देखो इधर, साइलेंस। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। सबसे पहले क्या होता है, तो जो कैडमियम सॉलिड के रूप में होता है, प्लेट के रूप में, ये 2+ बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता है, एक्वस बन जाएगा। एनोड पर ही हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले, अब बात मत करो, अब इधर ध्यान दो। ये क्या करता है, पीबी सॉलिड, ये Pb2+ बनता है, जा CD है। साइलेंस। ओए तुम लोग शांत रहो ना जी।
बताएं किसके पास दिमाग है? जब बोल देते हैं तो एक तो ऐसे ही लेट हो रहा है, ऊपर से अपने में मस्त है। 2 प्लस एक्वस ये आकर के रिएक्शन करता है, उसमें क्या भरा हुआ है? KOH। तो KOH भरा हुआ है तो ये रिएक्शन कर लेगा OH माइनस से, तो ये बन जाएगा CdOH होल 2। अब आप बैलेंस कर लीजिए 2 OH, तो यहाँ भी 2 को चाहिए, तो ये किस पर होगा? एनोड पर। अगर एनोड पर कुल अभिक्रिया देखते हैं तो इससे ये कट जाएगा CD सॉलिड साइलेंस और प्लस 2OH माइनस, ये बनेगा CdOH का होल ट्वाइस और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका एनोड पर हो गया। अब कैथोड पर, कैथोड पर ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम करके आएगा और उसमें रखा हुआ है NiO2 प्लस H2O और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपस में रिएक्शन करेगा और बनाएगा NiOH होल ट्वाइस और इसके साथ साथ 2 OH माइनस। ठीक है, एक बार देख लीजिए, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से चलाएगा, इसको 2 कर दीजिए, हो गया बैलेंस। अब नेट रिएक्शन देख लेते हैं। नेट रिएक्शन में ये दोनों को जोड़ते हैं तो CD प्लस 2OH माइनस प्लस NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन CdOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस NiOH होल ट्वाइस और प्लस का 2OH माइनस। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और कोई कटने वाला है? 2OH से 2OH कट जाएगा, तो क्या बचेगा? CD सॉलिड प्लस NiO2 प्लस 2H2O, इधर क्या है? तो CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस, और कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेट सेल रिएक्शन। हाँ, बोला जाए। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत? इतना सिंपल है। अब कोई इसमें कहेगा कि हमको रिएक्शन याद नहीं होगा। रिएक्शन इसमें याद ही क्या करना है, जो है उसमें जो रखा हुआ है वो याद रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। अब लास्ट में अगर आपको लग रहा है कि गलती भी हो जाएगा तो मिला लीजिए कि इधर वाला और उधर वाला सेम है कि नहीं है। देखो यहाँ H2O है तो H2O किस में टूटेगा? तो 2 H प्लस में टूटेगा और 2 OH माइनस में टूटेगा, ऐसे ही टूटेगा। यहाँ से जो H है इसके पास चला जाएगा तो NiOH होल 2 बन जाएगा, और ये 2 जो OH माइनस रहेगा वो CD के पास चला जाएगा तो CdOH होल 2 बन जाएगा। हो गया, खत्म। जल्दी से छापो तो इसको, लिख लिए सब लोग? जल्दी कीजिए। इसको भी फिर से चार्ज करेंगे। हाँ, गर्मी लग रहा है। देखो, मजबूरी है मेरे साथ कि उसको बंद करवाते। यहाँ पर अगर आप वीडियो देखिएगा तो ये पूरा लाइट हो जाएगा उसके वजह से, और गेट के वजह से यहाँ पर पूरा लाइट आ जाता है, इस वजह से नहीं दिखता है। हो गया ये। चलो इसको अब आवेश करते हैं, चार्ज करते हैं। पुनः आवेशन। पुनः आवेशन में रिएक्शन क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। साइलेंस। जो नहीं लिखे थे जल्दी करो। पुनः आवेशन में लिखिए तो पहले एक लाइन।
जो पहले एनोड था वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा। खुद से पुनः आवेशन का रिएक्शन लिखो तो कुछ लोग जिनको समझ में आ रहा है। हाँ, और जिस तरह से लेड में रिएक्शन उलट गया था इसमें भी रिएक्शन उलट जाएगा। अब हम नहीं पीछे करेंगे। बोल रही है कि नहीं हुआ है, आप बात कर रही है। जो पहले एनोड था वो अब कैथोड का काम करेगा, कैथोड बन जाएगा तथा जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनोड बन जाएगा। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, एनोड पर देखो, पीछे एनोड पर क्या हो रहा था, तो पीछे जो कैथोड पर हो रहा था अब एनोड पर होगा, तो NiOH होल ट्वाइस और 2OH मिल करके ये चीज बनेगा, NiO2 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन। देखो NiOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं 2 OH माइनस, और इससे क्या बन रहा था, तो NiO2 प्लस 2H2O और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पर देखते हैं। कैथोड पर देखो, पीछे जो एनोड पर हो रहा था अब वो किस पर होगा, तो कैथोड पर। तो पीछे एनोड पर देखते हैं। एनोड पर क्या हो रहा था, तो CdS2OH, इससे ये बनेगा CdOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा, तो CD सॉलिड और प्लस 2OH माइनस। अब आप नेट रिएक्शन लिख लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे, NiOH होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस प्लस CdOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस CD और प्लस 2OH माइनस। देखिए आप कटने वाला कौन कौन है, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटेगा, 2OH माइनस उधर भी है इधर भी है, और कुछ कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। क्या हो जाएगा, NiOH होल ट्वाइस प्लस CdOH होल ट्वाइस, इधर NiO2 प्लस 2H2O और प्लस CD सॉलिड। देख पा रहे होंगे जिस समय ये बैटरी हमको विद्युत दे रहा था उस समय इससे ये बन रहा था, अब जब हम इसको फिर से चार्ज करेंगे तो इससे ये बन जाएगा। ठीक है, इतना आसान है। अब जो इसको रटना चाहेगा उसको कभी याद नहीं होगा, लेकिन जो लोग समझ गए हैं इस चीज़ को कि आखिर आवेश चार्ज करते हैं तो किस प्रकार से रिएक्शन होता है, तो उनके लिए आसान है। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो कहीं गलती कर लिए हैं? हाँ, बोले तो थे कि उलट जाता है। कैथोड का रिएक्शन तब, अच्छा ये पहले, अरे तो प्लस में है तो आगे पीछे से क्या मतलब है? CdOH और प्लस NiOH को पहले लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखा जा सकता है। बस एरो के उधर वाला इधर नहीं आना चाहिए, एरो के इधर वाला उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कोई लोग H2O को पहले और NiO2 को बाद में लिख दे तो क्या दिक्कत है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरो के इधर वाला उधर नहीं जाना चाहिए, उधर वाला इधर नहीं जाना चाहिए।
अगर एरो के इधर वाला इधर ही है, आगे पीछे है, तो उससे कोई मतलब नहीं, वो ठीक है। हो गया सबका? जल्दी। बीच में वो थोड़ा देर बंद भी हो गया था ना, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया उसमें भी, और शुरू में भी हमको थोड़ा देर टाइम लग जाता है। फाइन उनो सिले में कोई देता भी नहीं है। हाँ जिस दिन भोज खाती है उस दिन नहीं बोलती है। हाँ हो गया। साइलेंस। जो लोग खुद से बना लिए थे उनका तो पहले ही हो गया होगा, मेरे बनाने से पहले ही। भइल कि ना भइल? चलो इसका बनावट देखते हैं। यह एक बेलनाकार पात्र का बना होता है। कैसा पात्र होता है? बेलनाकार, जिसमें 3 प्लेट वृत्ताकार रूप में लगा होता है। 3 गो प्लेट उसमें लगा होता है। आंतरिक प्लेट कैथोड तथा बाह्य प्लेट एनोड होता है, जो कैडमियम के स्पंजी इलेक्ट्रोड द्वारा पृथक होता है। स्पंजी इलेक्ट्रोड द्वारा दोनों को क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। इसमें विलयन के रूप में NiO2 तथा KOH या NaOH भरा होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बनावट लिख लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।